शक्ति यादव आपसे शुरू करेंगे। शक्ति यादव, क्या वाकई आपको लगता है, वाकई ईमानदारी से बताइएगा, कोई संभावना है कि इसी साल होगा लोकसभा का चुनाव? संभावनाओं से कोई अलग नहीं राय रख सकता है। यूं तो चुनाव 24 में होने हैं, लेकिन संभावनाओं को कौन इनकार कर सकता है? तो हो सकता है। जो हालात है देश में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है, उस घबराहट का प्रकटीकरण किसी भी रूपों में हो सकता है। पहले भी हो सकता है, समय से हो सकती है, लेकिन जो मौजूदगी है समान विचारधारा वाले दलों का एक मंच पे आना और मजबूती बंधन के रूप में सामने उभरना, तो भारतीय जनता पार्टी अगर चिंता करती है तो चिंतन भी करनी चाहिए, क्योंकि जो हालात आपने देश में पैदा किया है उन हालातों से हर कोई वाकिफ है और हर कोई चिंतित है, और देश चिंतित है इस बात को लेकर के कि देश के अंदर में लोकतंत्र और संविधान दोनों ही अक्षुण्ण रहनी चाहिए। नहीं, एक सेकंड शक्ति यादव, एक सेकंड रुकिएगा। शक्ति भाई एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। और मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं, देखिए जितना हमारा अनुभव है 25, 26, 27 साल का मीडिया का, आपको भी पता है कोई पार्टी जल्दी चुनाव तब कराती है जब उसे लगता है कि मूड इस समय मेरे पक्ष में है। अगर बीजेपी के पक्ष में मूड है तो वो चुनाव कराएगी। आप कह रहे हैं कि चुनाव इसलिए करा लेगी क्योंकि वो डर रही है। भाई जब कोई डरता है तो वो देर से चुनाव कराता है, जल्दी चुनाव थोड़े कराता है। तो शायद आप भूल गए, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले ही चुनाव करा ली थी, याद है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल याद है। होगा, चुके 28 साल से पत्रकारिता में है। हम लोग भी उतने दिनों से, हम लोग भी उससे ज्यादा दिनों से हम लोग भी सेवा में हैं, तो मुझे तो पूरा स्मरण है कि वो पहले ही करा लिए थे। और आज मैं फिर दोहरा करके कहता हूं कि वो पहले करा ले या बाद में करा ले, नतीजे वही होंगे जो होना है। होना तो वही है कि इस बार 2024 में तड़ी पार होनी है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। दक्षिण भारत से सिमट गए हैं, बंगाल, बिहार, झारखंड में दिखाई नहीं देंगे। दिल्ली, राजस्थान तो पहले ही समाप्त हो चुके हैं। बंगाल, आपको क्या हाल है बंगाल में, क्या हाल है असम में, सबको पता है। नॉर्थ ईस्ट में क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आप अनैतिक सरकार बनाए हैं, चुनी हुई सरकार को पदस्थ करके बनाए हैं। तो आपके पास बचा हुआ क्या है? आप 28 पार्टियों के सहयोग से आप एक बड़ा आकार लेकर के आए थे, आज स्वांग रचने लगे विश्व की बड़ी पार्टी होने का। अब जब सब समान विचारधारा वाले दल जब एक मंच पे आ रहे हैं तो आपको स्वाभाविक है, आपको लगेगा पीड़ा। तुमको पता है कि एका का प्रतिफल क्या होता है। अब आपने वाजपेयी जी का उदाहरण दिया, ज्यादा किसको पता है? आपने वाजपेयी जी का उदाहरण दिया, चलिए आपको वहीं ले चलता हूं। 2004 में चलते हैं। अब याद करिए जरा 2004 में उस समय मूड क्या था, बताइए। वाजपेयी जी ने जल्दी चुनाव क्यों कराया था? अरे भाई, उनको लगता था इंडिया शाइनिंग, वो उल्टा पड़ गया वो अलग बात है, लेकिन जल्दी चुनाव इसलिए कराया गया, उनको लगता था हम जीतेंगे, इसलिए जल्दी चुनाव कराया गया। कोई जब घबराता है तब जल्दी चुनाव नहीं कराता है। शक्ति यादव, असल ज्योतिषियों के चक्कर में भाजपा रहती है, और ज्योतिष समय भी निकालते हैं इनके, और इनका मतलब तिथि भी तय करते हैं, क्योंकि भाजपा तो बिल्कुल अंधविश्वास से विश्वास करने वाली और नफरत फैलाने वाली पार्टी है। तो ये तो समय कोई भी चुन सकती है, लेकिन अगर संभावनाओं को अगर ध्यान में रख करके बात करिएगा तो भाजपा चूंकि एक बार कर चुकी है, इसलिए नकारा नहीं जा सकता है। हमने फिर भी कहा कि ये तो 24 में ड्यू है होने का। नहीं, आप माइंड गेम खेल रहे हैं। दिसंबर में करा ले, लगता है आप माइंड गेम खेल रहे हैं, नहीं मानेंगे। सिर्फ एक शिगुफा छोड़ा है आपने। हाँ, मैंने माइंड गेम नहीं खेला है, न खेला है। आप एक बात जान लीजिए मानक जी, देश की हालात, देश की आवाम की नब्ज को पहचानिए, हालात को पहचानिए। जो नब्ज को पहचानता है, बहुत दिनों तक फर्जीवाड़े नहीं चलते, बहुत दिनों तक धोखे नहीं होते राजनीति में। अब धोखा दे दिया, हो गया, अब लास्ट हो चुका है। एक आए थे आधे कपड़े के साथ, जिन्होंने देश को कपड़ा नहीं पहनाया बल्कि देश में सत्ता हिंसा के रास्ते को दिखाया और राष्ट्रपिता कहलाए। दो आए जो देश को कहां लेके चले गए, बताने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, ओके शक्ति यादव, अब रुकिए। ओके, शहजाद पूनावाला, थोड़ा ये 2-3 दिन से चल रहा है, इस पर बीजेपी ने एक स्टैंड तो लिया होगा अभी तक। 24 का चुनाव 24 में ही होगा या संभावना है 23 में होने की? देखिए, सबसे पहले तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि यदि कोई डरा हुआ है, यदि कोई घबराया हुआ है, तो वो अपनी एग्जामिनेशन को प्रीपोन करता है। ये तो पोस्टपोन करने का चलन चलता है। जो लोग घबराते हैं वो एग्जामिनेशन में भी कभी कभी नहीं आते हैं, परंतु डिले के बदले प्रीपोन करने का पहली बार सुन रहा हूँ मैं। इसके पीछे आपको 2 कारण बताता हूँ। एक तो कारण ये है कि नीतीश जी को बता दिया गया है कि नीतीश जी सिंहासन खाली करो, तेजस्वी आता है।
और तेजस्वी के सिंहासन लेते ही किस प्रकार से तेजस्वी के सिंहासन लेते ही वहां पर अपनी बिहार में प्रासंगिकता खोए हुए व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रासंगिक रूप में प्रासंगिक रखने के लिए कम से कम मुझे कोई तिनके का सहारा राष्ट्रीय रूप में एक विपक्षी नेता की तरह स्थापित कर दिया जाए, इसलिए दबाव डाला जा रहा है। अन्यथा दूसरा कारण ये हो सकता है कि 23 में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है, राम मंदिर का अनावरण लोकार्पण होने वाला है। आपके माइक में कुछ दिक्कत आ रही है शायद, मैं उसको ठीक करवा रहा हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा।